Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद प्रभु. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 धन्यवाद प्रभु. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Glory, glory. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. पवित्र प्रभु आपका धन्यवाद. हालेलुया. सेनाओं के यो परमेश्वर आपका धन्यवाद. हालेलुया. 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 Welcome brother Monu, George Khosla brother. Welcome. जय मसीह की. Praise the Lord. इस समय हालेलुया दुबई से हालेलुया मैं आप सबका स्वागत करता हूँ. हालेलुया. और प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, जय जयकार करते हैं. हालेलुया. प्रभु के नाम की महिमा करते हैं. क्या मेरी आवाज़ आ रही है? अगर आ रही है तो आप उसमें यस लिख सकते हैं. हाँ सुनाई दे रहा है तो आप टाइप कर सकते हैं. परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु के नाम की महिमा हो. हालेलुया. खुदावंदों के खुदा की तारीफ हो. हालेलुया. वो परमेश्वर का धन्यवाद हो. हालेलुया. हालेलुया. इस सुंदर समय के लिए, इस टाइम के लिए जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है. हालेलुया. स्वागत करते हैं पिता परमेश्वर आपका. हालेलुया. आपके पुत्र यीशु का. हालेलुया. पवित्र आत्मा आए यीशु के नाम में. हालेलुया. अगुवाई करे. हालेलुया. इस समय हालेलुया यीशु के नाम से हालेलुया आप अगुवाई करें. हालेलुया. थैंक यू जीसस. हालेलुया. थैंक यू जीसस. हालेलुया. हालेलुया. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Worship you God. Hallelujah. Worship you Father. Hallelujah. Almighty Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में. Hallelujah. In the matchless name of Jesus Christ. Hallelujah. I welcome you all. Hallelujah. मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका स्वागत करता हूँ. प्रेज द लॉर्ड. शौकत भाई, शौकत गिल, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे. हालेलुया. हालेलुया. स्वागत है आपका. हालेलुया. स्वागत है प्रभु यीशु मसीह में. मेहरा साहब. हालेलुया. परमेश्वर आपको बहुत बरकत और आशीष दे. हालेलुया. आप सबका स्वागत है. हालेलुया. मैं चाहता हूँ आज आप ये वीडियो सबके साथ शेयर करें, क्योंकि आज जो ये वीडियो मैं करने जा रहा हूँ ये बाइबल से ये बताने जा रहा हूँ. हालेलुया. यीशु मसीह के बारे में. हु इज़ जीसस. हालेलुया. यीशु कौन है. हालेलुया. मेरे दोस्त, मेरे साथ पढ़ाई किया भाई. हालेलुया. मेरे क्लासमेट रमन कनौजिया. हालेलुया. मैं परमेश्वर में आपका भी स्वागत करता हूँ. हालेलुया. और मैं बताना चाहता हूँ रमन कनौजिया भाई जो है ये जलंधर, इंडिया, पंजाब जलंधर में इनका जिम है. और मुझे मालूम पड़ा बहुत अच्छे फिटनेस गाइड है. ये गाइडेंस देते हैं. अगर आपको किसी को फिटनेस चाहिए तो रमन कनौजिया अभी मेरे साथ लाइव में हैं. आप इनसे बातचीत कर सकते हैं, आप इनसे गाइडलाइन ले सकते हैं. और परमेश्वर ये भी चाहता है कि हमारी हेल्थ अच्छी रहे. हालेलुया. और हम हेल्थ में, शरीर में तंदुरुस्त रहे, शरीर में तगड़े रहे. हालेलुया. सो भाई कनौजिया आपका स्वागत है. हालेलुया. प्रभु आपको बहुत आशीष दे. मुझे आज ये वीडियो डालने का जो मेरे मन में या मेरी रूह में एक जो परमेश्वर ने बात डाली, तो मैं जो आज वीडियो ये पोस्ट करने जा रहा हूँ, ये डालने जा रहा हूँ. पिछले दिनों में
जलंधर में कुछ हमारे मसीह भाई, क्रिश्चियन भाई प्रीच कर रहे थे और उनके साथ कुछ भाई लोग जो थे उन्होंने जाकर वाद विवाद किया किसी बात को लेकर, धर्म, मज़हब और जाति को लेकर। तो उन भाइयों ने जो प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने कहा बाइबल पकड़ के कि हम बाइबल से प्रचार करते हैं। तो एक भाई ने क्वेश्चन किया वहाँ पर, जो उनके साथ बहस कर रहा था किसी बात को लेकर, तो उसने कहा कहाँ लिखा है कि यीशु परमेश्वर है। तो आज मैं आपसे ये बातचीत करने जा रहा हूँ, हाउ जीसस इज़ गॉड, कैसे यीशु मसीह परमेश्वर है, जब परमेश्वर के तुल्य है, जब वही परमेश्वर है। तो रमन कनौजिया भाई जो मेरा क्लासमेट है वो जानता है स्टीफन की लाइफ क्या थी, स्टीफन का दिमाग क्या था, या स्टीफन की जुबान कितनी कैसी अच्छी या भली थी। हम दोस्त ही एक दूसरे को जानते हैं, हम जो फ्रेंड है वो एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन जब स्कूल छोड़ने के बाद परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो परिवर्तन किया, परिवर्तन, एक कपड़े में अगर सफाई करनी है तो उसमें सफाई साबुन के द्वारा होती है। जहाँ हम लॉन्ड्री में लेकर जाते हैं, जो शॉप लॉन्ड्री की होती है, उसमें हम उनको धोने के लिए दे देते हैं और वो दाग जो हमसे नहीं निकलते, उनके पास ऐसे ऐसे केमिकल है कि वो उनको दाग को निकाल कर हमारा कपड़ा जो है साफ़ करके हमें दे देते हैं। तो वो काम जो व्यक्ति कर सकता है उसकी क्वालिटी हम उसके लिए बोलते हैं कि हाँ वो व्यक्ति ऐसा कर सकता है, हाँ वो इस लायक है, हाँ वो बदल सकता है। जैसे कपड़े को रंग करने वाले, कलर करने वाले वही कर सकते हैं, वो मैं नहीं कर सकता। जब आप जितने भी अभी वीडियो को वॉच करते हैं कि आप कपड़े को कलर वैसे नहीं कर सकते, जैसे एक कलर करने वाला जानता है कि कितना कलर चाहिए और कब चाहिए, कैसे इसको कलर में इस कपड़े को रखना है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर के नाम की महिमा और तारीफ़ हो। मैं इस बात से बहुत हैरान हूँ, बहुत सारे लोग जो है वो इस बात पर बहस करते हैं और पूछ रहे थे उस वीडियो में, वो प्रभु के बेटे भी जो प्रचार कर रहे थे और वो भी प्रभु के परमेश्वर के बेटे थे जो बहस कर रहे थे। और वो ये पूछ रहे थे कि कहाँ लिखा है बाइबल में कि ऐसे प्रचार करो, चौकों में प्रचार करो, गली गली में प्रचार करो। तो मैं आज इस वचन को भी आपको बताऊंगा। ये जो बात है ये किसी का प्लान नहीं है, ये किसी का बिजनेस नहीं है कि जाकर क्रिश्चियन बनाओ। मैं आपके सामने ये बाइबल है, ये बाइबल में दो भाग है, पुराना नियम और नया नियम, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट में जो किताबें हैं और जो नए नियम में किताबें हैं, बाइबल में मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, पढ़ देना चाहता हूँ आपके सामने, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि ये पवित्र शास्त्र, ये परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है, ये परमेश्वर की समझ के द्वारा लोगों को दिया गया है। मैं चाहता हूँ कि आप इस वचन को, इस आयत को देखें। हालेलुया। मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने के लिए, अगर आप देख पाए हालेलुया तो परमेश्वर आप सबको बरकत दे, आशीष दे। और आप देख सकते हैं ये 16 वचन है, इसमें जो 16 वचन लिखा हुआ है, 15 और 16 आप इसको देख सकते हैं। और इंग्लिश में भी जब आप रीड करेंगे, ये बाइबल, ये डायरेक्ट मैंने बाइबल को आपके सामने रखा है। ये 2 तिमोथियस करके एक छोटी पत्री है बाइबल में, और इसका पन्ना नंबर 296 है।
और इसका चैप्टर नंबर 3 है और इसकी वर्स 15 और 16 है। तो यहाँ पर एक तीमोथियस नाम का चेला है, तीमोथियस नाम का चेला, और उसको एक परमेश्वर का जो उसका गुरु, जो उसका उस्ताद, जो उसका सिखाने वाला उस्ताद था, उसने बताया कि देख, कहता है, और बचपन से 15 आयत में मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, लिखा है, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। उद्धार प्राप्त करने के लिए नज़ारा साल के वचन में मैं और आप देख रहे हैं। देखिए ध्यान से, ये वचन को 16 वचन को नीचे देखिए। 16 वचन में लिखा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र। यहाँ देखिए लिखा है संपूर्ण। इंग्लिश में जब हम पढ़ेंगे तो लिखा है ऑल स्क्रिप्चर। स्क्रिप्चर बोलते हैं वचन को, वाणी के शब्दों को। तो यहाँ लिखा है 16 आयत में संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। किसकी प्रेरणा से? परमेश्वर की प्रेरणा से। ये जो मेरे हाथ में पवित्र शास्त्र है ना, जिसको हम बाइबल बोलते हैं, इसमें ये वचन है। देखिए इसमें लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। इसमें क्या चीज़ लिखी गई है? और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। ताकि परमेश्वर का जन क्या बने? सिद्ध बने, और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो। हर एक भले काम के लिए तत्पर हो। सो परमेश्वर के कलाम से मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि अभी हमने देखा बाइबल में जब इस बात को, तो बाइबल क्या कह रही है? ये जो पूरा पवित्र शास्त्र है, ये जो परमेश्वर का वचन अभी हमने देखा, इसमें लिखा गया है परमेश्वर का जन। कौन है परमेश्वर का जन? क्या वो सिर्फ मैं ही हूँ? क्या वो सिर्फ एक जाति या एक मज़हब या एक धर्म? नहीं, पूरा वर्ल्ड जो है, हालेलुया, और पूरे वर्ल्ड में रहने वाले लोग वो परमेश्वर के जन हैं। आप भी परमेश्वर के जन हैं, मैं भी परमेश्वर का जन हूँ। जब मैंने 97 में मैंने जब अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, तो मैं आज आपसे बताना चाहता हूँ कि जैसे परमेश्वर के लिए 3 बातें हम कह सकते हैं: सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी। हर तरह का ज्ञान से भरा हुआ, हर जगह जहाँ कहीं अगर हम चाहे कि परमेश्वर मैं तुझे जहाँ देखना चाहता हूँ, मैं तुझे यहाँ अपने साथ चाहता हूँ, तो हम उसे वहाँ पर पा पाएँ। उससे कहते हैं सर्वव्यापी और सर्वसामर्थी। सर्वसामर्थी का मतलब होता है कि जैसे बाइबल में एक शब्द आया था कि एक 100 साल की उम्र का व्यक्ति है जिसका नाम इब्राहिम है, और उसकी पत्नी सारा है, 90 साल उसकी उम्र है, और इस एज में जाकर बच्चा पैदा होना बहुत ही मुश्किल एक बात उनको लगती थी, अपने शरीर को देखकर, अपने अंदर ताकत को देखकर, कि अब तो हम बुजुर्ग बूढ़े हो गए हैं, ये कैसे होगा। ये बात परमेश्वर से उनको मिल रही थी कि तुम्हारे इस उम्र में बच्चा पैदा होगा, तो वो ये विश्वास कर नहीं पा रहे थे। तो परमेश्वर ने उन्हें कहा, देख इब्राहिम, मैं तेरे लिए पत्थर, स्टोन, पत्थर से, स्टोन से, गॉड सेड आई विल ब्रिंग चाइल्ड फ्रॉम स्टोन फॉर यू, कि मैं पत्थर से तेरे लिए औलाद पैदा कर सकता हूँ, पत्थर से। ये ध्यान दीजिए। और ये न्यू टेस्टामेंट में पत्थर के लिए शैतान जब यीशु के साथ बातचीत करता है, शैतान हम किसको कहते हैं? हमारे घर, हमारे परिवार में हम शैतान किसको बोल देते हैं? जब माँ बाप
आस पड़ोस के लोग किसको शैतान बोल देते? उसी को बोल देते हैं ना जिसका चरित्र सही नहीं है, जिसके काम सही नहीं है। ये तो शैतान है, ये तो राक्षस है, ये तो अक्लमंदी नहीं है। हाँ, मुंह से निकलते हैं ना शब्द। और शैतान बाइबल में ये भी परमेश्वर का ये एक जन था, परमेश्वर का बनाया हुआ एंजल था, जिसको आज हम शैतान बोलते हैं। बाइबल में लिखा उसने गुनाह किया, उसने पाप किया, और पर उसने पश्चाताप ना किया तो परमेश्वर ने उसे कह दिया कि तू अब परमेश्वर का जन नहीं है, तू बुराई से भरा हुआ है, तू शैतान है, शैतानी करता है, झूठ बोलता है। तो वो शैतान यीशु के सामने आकर क्या कहता है? देखिए, परमेश्वर उस समय उस बुजुर्ग इब्राहिम से बात करता है, और परमेश्वर का पुत्र यीशु से शैतान आमने सामने खड़ा होकर ये कहता है कि तू पत्थर को अगर कह दे तो वो रोटी बन जाएगा। यीशु से कह रहा है कि तू पत्थर को कह दे तो वो रोटी बन जाएगा। देखिए इस बात को, सर्व सामर्थी God who is creator, who is generator everything, hallelujah, supplier, hallelujah जिसे हम कह सकते हैं। तो परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं यहाँ एक बात आई है, ये परमेश्वर का वाणी, ये परमेश्वर का वचन, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। बहुत सारे लोग कहते हैं क्रिश्चियन बनने के लिए लोगों को गुमराह किया जाता है, पैसे दिए जाते हैं। और रमन भाई, आप मेरे साथ पढ़े हुए हैं, आपको मालूम है, अब मेरे घर में भी रमन भाई आप आए हुए हैं, आपको मालूम है हमारे घर की परिस्थितियाँ कैसे कैसे उठकर यहाँ तक परमेश्वर ने पहुँचाया। लोग कहते हैं पैसे मिलते हैं क्रिश्चियनों को। मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं दुबई में आया, मैं दुबई में जब आया, हनोक पट्टी भाई आपका स्वागत है। मैं दुबई में जब आया तो मैंने हेल्प ली, किसी से पैसे लिए मैंने कर्जे पे, और वो कर्जा उठाकर मैं इस दुबई में आया और काम काज अपना किया, और अपने घर को, अपने फैमिली को, और जहाँ कहीं कोई दुखी, कोई बीमार, कोई लाचार, कैसे भी कोई मिलता है, जहाँ भी मिलता है उसको भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारी मदद की, हमें इस लायक बनाया। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे घर में मेरे पापा 4 लोग हैं, 4 भाई थे, उनके मम्मी पापा थे, सब ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। आज तक किसी ने ऐसी क्रिश्चियन बनने के लिए, मसीह बनने के लिए पैसा नहीं दिया, और ना ऐसा है ही, ऐसा कहीं भी नहीं है कि किसी को क्रिश्चियन बनने के लिए पैसा मिला हो। लोग बातें जरूर उठाते हैं लेकिन एविडेंस सामने नहीं लाते, गवाह सामने नहीं लाते। पर मैं एक बात का गवाह हूँ, परमेश्वर का और उसके पुत्र यीशु का, हालेलुया, कि उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। हालेलुया। ये जुबान जो गाली निकालती थी, ये आंखें जो बुराई को देखती थी, ये कान जो बुरी संगति में बैठना पसंद करते थे, ये जो लड़ाई झगड़े में बढ़ चढ़कर आगे ये लड़का जो स्टीफन आपके सामने हो जाता था, उसकी ज़िंदगी को बदल दिया परमेश्वर ने। 2001 में मैंने परमेश्वर को अपनी ज़िंदगी दी। अभी हमने पढ़ा ये बाइबल में कि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, और परमेश्वर का जन कोई एक व्यक्ति नहीं है, पूरा वर्ल्ड जो है वो परमेश्वर का जन है, परमेश्वर का बेटा और बेटी है। परमेश्वर ने मुझे और आपको रचा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपके साथ आज ये वचन, मैं कुछ जो वचन है वो मैं दिखाता रहूँगा ये लाइव टेलीकास्ट पे,
बाइबल के साथ, क्योंकि ऐसा तो कोई मेरे पास अभी फंक्शन नहीं है कि मैं वो आपको दिखाऊं हालेलुया स्लाइड निकाल के, लेकिन मैं बाइबल से आपको दिखाऊंगा ये सारे वचन हालेलुया, ये बैक कैमरा करके कि यीशु, बाइबल क्या कहती है यीशु के लिए, यीशु के बारे में हालेलुया। देखिए हम परमेश्वर किसको कह सकते हैं, बाइबल अकॉर्डिंग टू बाइबल हालेलुया लिखा है परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। यीशु ने कहा, क्या लिखा है, मैंने कहा, यीशु कहता है कि परमेश्वर को किसी ने भी नहीं देखा। और उसने कहा यदि तुम मुझ पर विश्वास करो तो तुम ये जानोगे कि मैं उसी की ओर से है, और तुम उसे देख पाओगे, पहचान पाओगे, क्योंकि मैं और पिता एक हैं। हालेलुया हालेलुया। सो परमेश्वर के वचन से पढ़ने से पहले मैंने आपको जो वचन दिखाए थे वो मैंने ये दिखाया कि ये जो बाइबल है, ये बाइबल परमेश्वर का पवित्र शास्त्र है। पवित्र शास्त्र शब्द इसके लिए यूज़ किया गया क्योंकि ये बाइबल में मांग करता है, परमेश्वर ये कहता है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र हूँ। और ये उस पवित्र की वाणी है, ये उस पवित्र का शब्द है जो हमारे हाथ में, हालेलुया। और जो ये बात जो जलंधर शहर में हुई और वो लड़कों के साथ बहस की गई और उनसे पूछा गया कि तुम ऐसा कहो, ऐसा करो, वैसा करो, है ना, तो बहुत सारी बातचीत वहाँ बहसबाजी देखी मैंने, और मैंने वो वीडियो देखी, और मैं उस लड़कों के जो क्वेश्चन थे वो ये थे कि कहाँ बाइबल में लिखा है कि तुम ऐसे गली गली में जाके प्रचार करो। मैं आपको ये दिखा देना चाहता हूँ हालेलुया इस वीडियो के माध्यम से, ताकि मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर करना औरों के साथ, और सबके साथ शेयर करना, अपने उन फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करना ताकि वो जान पाए कि बाइबल क्या कहती है। देखिए यहाँ पर मैं आपको ये आयत हालेलुया पढ़ाना चाहता हूँ। ये जीसस क्राइस्ट का कमांड है, यीशु मसीह का। देखिए यहाँ पर ये न्यू टेस्टामेंट में बाइबल का जो सेकंड पार्ट है, बाइबल का जो दूसरा हिस्सा है, उसमें मती यीशु का चेला था। मती ऊपर लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं नाम, मती का सुसमाचार इसे कहते हैं। सुसमाचार का मतलब है कि खुशी की खबर, खुशी की खबर, सुसमाचार। और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने आदेश दिया एक, इसे इंग्लिश में ग्रेट कमांड कहते हैं। यीशु मसीह ने एक कमांड दी, यीशु मसीह ने एक आज्ञा दी। वो आज्ञा क्या है मैं आपको आज पढ़ाना चाहता हूँ हालेलुया। मती की अंजील, मती का सुसमाचार, द गॉस्पल ऑफ मैथ्यू, उसका चैप्टर 28 है। ये 28 चैप्टर है, मैं आपको चैप्टर दिखा देना चाहता हूँ। देखिए ये 28 चैप्टर है यीशु मसीह के जिंदा हो जाने के बाद। जब यीशु मसीह जिंदा हो गए तो उन्होंने अपने चेलों के साथ एक जगह इकट्ठे हुए। और देखिए यहाँ पर मैं आपको एक आयत पढ़ाना चाहता हूँ, मती की अंजील इसका 28 का मैं आपके साथ कुछ वचन बांटना चाहता हूँ। 16, 17, 18, 19 और 20 ध्यान दीजिए इस पर। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए इस बात पर, अब 18 आयत पर। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। देखिए, the all authority of heaven and earth, it is given under me। अभी देखिए स्वर्ग और पृथ्वी का अख्तियार, अधिकार। तो 19 में वो क्या कहते हैं, इसलिए तुम जाओ so that you will go
यू गो, देखिए, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। क्या आपने इधर पढ़ा है क्रिश्चियन शब्द कि क्रिश्चियन बनाओ? क्या आपको इधर मिल रहा है ईसाई शब्द? मैं आपको चैलेंज से कहता हूँ, आप बाइबल ले लीजिए और अगर आप बाइबल में से ईसाई शब्द निकालेंगे तो मैं उस दिन मान जाऊँगा कि ये बाइबल में मैंने इसको नहीं देखा था, नहीं पढ़ा था, क्योंकि मैं बाइबल बहुत बार मैंने बाइबल को दोबारा रीडिंग करना शुरू किया है और मैंने नहीं पाया ईसाई शब्द। मसीह शब्द जरूर है बाइबल में। मसीह का मतलब है एक अनॉइंटेड वन, एक अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति, एक मसा पाया। हालेलुया। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। ये क्या बात लिखी? जगत के अंत तक, जगत का अंत लिखा है अब यहाँ पर। हाँ, और ये तो होना है, जगत का अंत होना है। देखिए, लोगों ने अपनी मृत्यु आप तैयार की हुई है, एटमी बम तैयार किए हुए हैं। हर एक मुल्क, हर एक देश के पास वो क्या है, इतना एटमी असला तैयार कर रहा है कि वो सोच रहे हैं वो एक दूसरे को बचा पाएंगे। और इनकी बुनियाद इन्होंने कंप्यूटर के एक चिप पर रखी हुई है, चिप पर। और समय ये बताते हैं कि ये सूरज पृथ्वी के नज़दीक आ जाएगा और पृथ्वी पिघल जाएगी। पृथ्वी मैं और आप हैं। और बाइबल ये कहती है ये सब कुछ जो पृथ्वी में है वो नाश हो जाएगा। अभी तो कोरोना है, ये बीमारियां छोटी छोटी है तो पूरे कितने मुल्क डर रहे हैं। हाँ, देखिए, जापान के लोग रात को ये सोचकर नहीं सोए थे कि सुनामी आने वाली है, और सुनामी के पानी ने उन्हें घेर लिया। जो समंदर में जहाज थे, आप यूट्यूब पे वीडियो चेक कर सकते हैं ना, वो जहाज भी निकल के समुद्र से बाहर गिर रहे थे, घरों के ऊपर तबाह हो गए, कितनी जानें मर गई। कोई किसी के बारे में नहीं जानता किस समय किस घड़ी ये जीवन नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए परमेश्वर का वचन ये कहता है, यीशु मसीह के वचन में हमने पढ़ा, जो तिमोथियस को लिखा हुआ जो वचन पौलुस के द्वारा था, उसने कहा कि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। और परमेश्वर का जन सिर्फ स्टीफन ही नहीं है, आप मुझे देखने वाले जो आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, आप भी अकेले नहीं, हर एक व्यक्ति परमेश्वर का क्या है, जन है, परमेश्वर का बेटा और बेटी है। कल मेरे कैबिन में यहाँ पर लेबर लोग आए हुए थे और काम कर रहे थे, मेरे साथ थे वो यहाँ पे। तो कल एक बातचीत उनसे हो रही थी। और दुबई में हम लोग आए तो दुबई में बहुत लोग हैं और वो लोग मेरे को देख रहे थे, मैं बाइबल पढ़ रहा था, तो वो मेरे से बातचीत करने लगे। तब मैंने उनको बताया कि परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया, परमेश्वर ने मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म किया, परमेश्वर ने ना सिर्फ मेरे ही जीवन में किया बल्कि जितने लोग मेरे साथ उस दिन से लेकर मेरे साथ जुड़ने शुरू हुए, अगर कोई बीमार था जो पास आया कि उसके लिए प्रार्थना की जाए तो परमेश्वर ने उन्हें चंगा कर दिया। देखिए, हमने पढ़ा बाइबल में मत्ती का सुसमाचार 28 चैप्टर में हमने आखिरी जो शब्द था क्या पढ़ा, लिखा था 20 आयत में, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ, जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। यीशु कह रहे हैं तुम्हारे संग हूँ। परमेश्वर को कभी किसी ने देखा नहीं। क्यों नहीं देखा, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ बाइबल में क्या लिखा है।
बहुत सारे लोग आत्माओं पे, रूह पे, स्पिरिट पे बिलीव नहीं करते, और साइंस तो करती नहीं है कि स्पिरिट भी है। तो ये देखिए यहाँ पर, ये मैं ऐसे आज कोशिश कर रहा हूँ कि आप जान पाए हालेलुया परमेश्वर के बारे में बाइबल क्या कहती है। ये यूहन्ना करके ऊपर लिखा हुआ है, यूहन्ना। ये भी यूहन्ना एक प्रभु यीशु मसीह का चेला था, और यूहन्ना की ये अंजील है, यूहन्ना का सुसमाचार है, गॉस्पल ऑफ जॉन है। बाइबल में जो सेकंड पार्ट है न्यू टेस्टामेंट, उसके 4th नंबर एक आप बुक कह सकते हैं। और ये भी खुशखबरी का पैगाम क्या देते हैं, लिखा है 4 आयत में पढ़िए यहाँ पर, यीशु और सामरी स्त्री, यीशु और सामरी स्त्री। ये मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में थोड़ा सा। आप देखिए यूहन्ना 4:24 में क्या लिखा है, जरा ध्यान दीजिए इधर 23 और 24 में। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, 23 और 24 में पढ़ रहा हूँ वचन आयत। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भगत पिता की आराधना आत्मा सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आदकों को ढूंढता है। 24 में जरा ध्यान दीजिए, परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर क्या है? आत्मा है, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। और आपने इस चैप्टर का हेडिंग पढ़ा, यीशु और सामरी औरत। यहाँ पर एक ऐसी औरत है जिसके बारे में आपसे थोड़ी सी बातचीत मैं करूँगा, लेकिन आप 16-17 में जरा ध्यान दीजिए। 16-17-18 में यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने कहा, पति को बुला ला। यीशु की पहली मुलाकात है इस औरत से, और यीशु उसे कहता है, जा अपने पति को बुला ला। कैसे यीशु जानता है कि उसका पति है कोई, या नहीं भी है? लेकिन ये औरत क्या कहती है 17 में, स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। अब देखिए, यीशु ने उससे कहा, तूने ठीक कहती है, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उसके पति को उसके साथ नहीं देखा। ये आप चैप्टर पूरा पढ़ेंगे ना, तो यीशु की मुलाकात एक कुएं पर, एक पानी के कुएं पर इस औरत की होती है। और आप अगर पढ़ेंगे बाइबल में लेकर, तो आपको नहीं मिलेगा कि यीशु मसीह इसके घर में गया, या इसके शहर में गया, या इसके गांव में गया, या यीशु को किसी ने इसके बारे में बताया। यीशु से बोलते हैं कि अपने पति को बुला कर ला, और वो कहती है मैं बिना पति हूँ। यीशु से कहता है, हाँ तूने ठीक कहा कि तू बिना पति की है, क्योंकि आगे पढ़िए जरा 18 में देखिए, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है। ओ हो, ध्यान दीजिए इधर जरा। और जिसके पास तू अब है, वह भी तेरा पति नहीं है। देखिए, ये औरत 5 पति कर चुकी है, और जिसके पास है वो भी इसका पति नहीं है। यीशु कैसे जान गए? जैसे मैंने एक शब्द परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया था कि वो सर्वज्ञानी, परमेश्वर जो होता है वो सर्वज्ञानी होता है, सारे ज्ञान को जानने वाला, देखी हुई अनदेखी चीज़ों का, छुपी चीज़ों का, दिखने वाली चीज़ों का जानने वाला, सर्वव्यापी। तो जहाँ कहीं हम उसे चाहे वो वहाँ होता है। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है, और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं, यह तूने सच ही कहा है। देखिए, अब ध्यान दीजिए, ये औरत ने फिर 19 में क्या कहा? स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु। प्रभु शब्द इस्तेमाल किया, इंग्लिश में है ओ लॉर्ड। लॉर्ड किसके लिए इस्तेमाल होता है आपको मालूम है? परमेश्वर के लिए। और यहाँ पर लिखा है, मुझे लगता है कि तू कोई भविष्यवक्ता है। उस औरत ने कहा, मुझे लगता है तू कोई प्रॉफिट है, भविष्यवक्ता है। ठीक है। और वो यीशु के बारे में जानना चाहती थी, पहचानना चाहती थी। मैं आपको यहाँ एक कुछ और पढ़ाना चाहता हूँ।
सामरियों का, पहले तो एक ही औरत है ना वहाँ पर, अब देखिए सामरियों का विश्वास करना, सामरियों का विश्वास करना। देखिए हाँ, यहाँ पर एक ध्यान दीजिए, मैं बात को पढ़ूंगा। उस नगर के बहुत से 39 आयत में, उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया। देखिए वो स्त्री जो यीशु को जानती नहीं है, वो स्त्री जो यीशु को पहचानती नहीं है, जब यीशु की मुलाकात उससे हुई तो यीशु ने उसके पाप, उसके गुनाह, उसके गलतियां उसके सामने ला दी कि तू 5 पति कर चुकी है, अभी जो पति तू करके बैठी है वो भी तुझे नहीं पता कि तेरा है या नहीं है। तो मैं बताना चाहूँगा, थोड़ा सा रुक के पहले मैं ये आयतें पढ़ दूँ आपके सामने। आप ध्यान दीजिए ज़रा, ये आपको नीचे उद्धारकर्ता शब्द दिखा, उद्धारकर्ता, ये ध्यान दीजिए यहाँ, ये पढ़िए ये क्या लिखा है। यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। हाँ, ये इसने कैसे कहा, ये औरत ने नहीं, जरा ध्यान दीजिए, लिखा है उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने यह गवाही दी थी कि उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। देखिए, जो मैंने किया है मुझे बता दिया, जो मैंने किया है मुझे बता दिया, मेरे जीवन की छुपी हुई बातें मुझे बता दी, मेरे गुनाहगारी जीवन को, मेरे पाप में जीवन को मुझ पर जाहिर कर दिया। एक औरत 5 पति कर रही है, ये कोई पतिव्रता औरत तो नहीं, फिर ये कोई एक क्या कहते हैं, राइट वाइफ तो नहीं है, सही औरत, सही पत्नी। तो जिसने 5 पति किए, 6 कर रही है आगे, तो उसकी ज़िंदगी कैसी थी। अभी यीशु मसीह से मिला है, तो जब यीशु मसीह से मिला इसकी ज़िंदगी बदली और ये जाकर अपने गांव में गवाही देने लगी। और यहाँ लिखा है, गांव वालों को जब इसने यीशु के बारे में बताया, क्या बताया कि यीशु मसीह ने जो कुछ उसने किया था उसे बता दिया, मुझे बता दिया, कहती है। अब 40 आयत में पढ़ी, कहता लिखा है, इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए, पहले तो एक ही सामरी है ना, देखिए यहाँ पर सामरी औरत लिखा है। हाँ, तो यहाँ पर अब लिखा है 40 आयत में, इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए, बहुवचन हो गया ना, तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रह, उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रह। यीशु से वो विनती कर रहे थे कि हमारे यहाँ रह। अतः वह वहाँ 2 दिन तक रहा। अब देखिए यीशु जब उनके बीच में रहा तो 41 वचन क्या कहता है, उसके वचन के कारण, वचन वाणी। अभी ये जलंधर में क्या कर रहे थे वो लोग, उस दिन वाणी सुना रहे थे ना, वचन सुना रहे थे ना। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो, उसके नाम की तारीफ हो। देखिए यहाँ पर लिखा है कि यही सचमुच जगत का उद्धार करता है। ये उद्धार करता शब्द इसने क्यों इस्तेमाल किया मालूम? सामरी जो औरत थी, इसका जीवन इतना बुरा था कि कोई इसके साथ व्यवहार रखना नहीं चाहता था। आज मैं और आप भी, चाहे हमारे समाज में, चाहे हमारे गली, हमारे मोहल्ले में, कहीं भी हम रहें, तो हम उनके साथ ही मुलाकात रखना चाहते हैं जो चरित्र में, करैक्टर में अच्छे भले हैं, जिनकी गवाही, टेस्टमनी हमारे गली मोहल्ले में, शहर में अच्छी है, उनके साथ रेपुटेशन वाले लोगों के साथ बैठना पसंद करेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ इस औरत से मिला है, यीशु मसीह ने इस औरत से मुलाकात की है, यीशु मसीह ने उसको वचन दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने उसको वचन सुनाया है। और प्रभु यीशु मसीह उसको बातचीत करते हुए, अगर आपको जानना होगा तो बाइबल आपको बड़े आसानी से मिल जाएगी। आप बाइबल को लेकर पढ़ सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं तो आप सबके पास मोबाइल है, मोबाइल पे ऐप्स है, ऐप को आप निकाल कर पढ़ सकते हैं। और मैं अलग अलग क्या कहते हैं, मैं
पढ़ता हूँ, दूसरे हमारे जो आस्था रखने वाले पवित्र शास्त्र है हमारे लोगों के, मैं उन बहुत सारी चीज़ों को मैं रीड करता हूँ और देखता हूँ। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू अपने पति को बुला कर ला। ये ज़िंदगी जो उसकी थी ना बहुत ही बुरी थी, इसलिए उससे कोई भी व्यवहार रखना नहीं चाहता था। हाँ, ये ज़िंदगी उनकी, मेरे और आपके माँ बाप कभी हमें नहीं जान पाते जो कुछ हमने किया। जहाँ हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हमारे भाई हमें, हमारे मित्र, हमारे बहन, हमारे भाई कभी कभी हमें नहीं जान पाते जो हमने किया होता है। मैं फिर वो नाम अपने भाई का यूज़ करने लगा हूँ, रमन कनौजिया करके, जो जलंधर से जिम ट्रेनर है, फिटनेस गाइडर है। और ये जानते हैं कि हम क्लासेस में अलग अलग जाति धर्म से जो भी, जैसे लोगों की मेंटालिटी है सोचने की, वो इस जाति से, वो उस जाति से, हम सब स्कूल में इकट्ठे पढ़ते हैं ना। ये हमारे टीचर हमें आकर शिक्षा देते हैं, और टीचर जब हमें शिक्षा देते हैं तो मैं टीचर की शिक्षा मैंने एक क्लास में आकर सुनना बंद कर दी। बस जब अपने लय में चला गया तो स्कूल से 2 बार फेल हो गया और फिर मेरे को पढ़ाई छोड़नी पड़ी। हाँ, बात यही है, जब हम परमेश्वर की बात को सुनना छोड़ देंगे तब हमारी ज़िंदगी उससे दूर हो जाएगी और हम गुनाह और पाप में चले जाएंगे। तो मेरा दोस्त जलंधर में ही मेरा दोस्त है विक्की, उसका नाम है, ज्योतिंदर कुमार ठाकुर उसका नाम है, और अब तक वो मेरा एक अच्छा भाई बनकर रहा है। और वो बिलीव करता है शिवाजी में, और वो चिंतपूर्णी मंदिर में जाकर बहुत उपासना करता है। और मेरे जीवन में ऐसा हुआ कि मैं स्कूल टाइम से ही उसके साथ में इन जगहों पर जाता रहा। पता, मैंने हिमाचल का कोई जगह नहीं होगी जो तीर्थ स्थान मैंने नहीं गया होगा। मैं उसके साथ वो पहाड़ मणि महेश तक मैं उसके साथ ऊपर तक गया। कभी हमारे बीच में कोई किसी बात को लेकर बहस नहीं हुई, किसी बात को लेकर, ना उसने ना कभी नहीं। देखिए, कभी हमारे अंदर बहस नहीं हुई, क्योंकि प्रेम जो है, प्यार है, वो सबसे बढ़कर, इन बातों से भी बढ़कर एक बड़ी चीज़ है। हालेलुया। सबसे बड़ी बात पहले है मोहब्बत। हम सब के अंदर प्रेम होना चाहिए। हालेलुया। और बाइबल इस बात को कहती है, परमेश्वर प्रेम है, मोहब्बत है। हालेलुया। सो परमेश्वर आशीष दे। वो, मैंने कभी उसे नहीं कहा तू गलत कर रहा है, तू गलत जा रहा है। उन लड़कों ने उस दिन, मैंने वीडियो बार मैंने जब वीडियो देखा, वो वहाँ पर जयकारे लगा रहे थे, तो हमारे क्रिश्चियन किसी भाई ने नहीं कहा यार अभी तो हमारा टाइम है, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, ऐसे क्यों कर रहे हो। हमारे क्रिश्चियन जो वहाँ पर भाई थे वो वहाँ से चले गए, उनका जो भी उन्होंने विरोध किया उस चीज़ को देखकर। परमेश्वर हमें लड़ाई झगड़ा नहीं सिखाता। ये बाइबल ने मेरी ज़िंदगी सच में बदल दी। हालेलुया। और उन भाइयों की भी बदली। देखिए कितने वो उनमें जवान लड़के थे, है ना। किसके अंदर गर्मी नहीं होती है, जोश नहीं होती है लड़ाई झगड़े करने की, लेकिन कितना अच्छा मैदा उन लड़कों को परमेश्वर ने एक सहन शक्ति दी, और उन्होंने उसको देखा कि ये विरोध हो रहा है, और किसी ने नहीं कहा कि तुम गलत कह रहे हो। जो आकर लड़कों ने विरोध भी किया, उन्होंने बोला, उनको क्या कहते हैं वहाँ पर हर हर महादेव का उन्होंने जयकारा भी लगाया। तो हमारे भाई लोगों ने, किसी ने नहीं कहा अब तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। देखो, आपको, हम सबको, हर एक को हक है कि हम अपनी बात रख सके, बोल सके। ये जो बाइबल का ये मैंने पढ़ाया, यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि गो एंड मेक द डिसाइपल, गो टू ऑल नेशन, जाओ सब जातियों के पास जाओ। इस वीडियो में आपने देखा, मैंने उन वचनों को, उन आयतों को आपके सामने खोला था, है ना।
मत्ती की अंजील 28 अध्याय में, जहाँ यीशु कहते हैं आखिरी आयत में कि मैं इस पृथ्वी के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। यीशु साथ है, हालेलुया। देखिए, परमेश्वर का पुत्र यीशु कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अभी हमने एक औरत के बारे में पढ़ा जिसको प्रोस्टिट्यूट उस समय में कहा जाता था। प्रोस्टिट्यूट जिसका मतलब है देह व्यवहार का धंधा करने वाली, शरीर को बेचने वाली, व्यभिचार करने वाली औरत, और उससे कोई भी मुलाकात नहीं करना चाहता। आज भी समाज में कोई उनको जाकर समझाना नहीं चाहता, बचाना नहीं चाहता और उनकी ज़रूरत पूरी नहीं करना चाहता। ये गलत काम क्यों करते? कुछ लोग अपने शरीर की अभिलाषा, भूख मिटाने के लिए करते, लेकिन कुछ लोग मजबूरी में हैं, बहुत ज़्यादा मजबूरी में गलत काम हो रहे, तो उनकी मदद के लिए आगे नहीं आते। इसलिए वो लोग क्या है, उन परिस्थितियों में दबे कुचे बस चले जा रहे हैं गुनाह में। लेकिन यीशु मसीह को ये बात पसंद नहीं आई और प्रभु यीशु मसीह इस बेटी से मिलने के लिए गया। ये मैंने पढ़ा था, पहला वचन जो हमने पढ़ा था 2 तीमुथियुस की पत्री में, तो वहाँ पर लिखा था कि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, हालेलुया। तो परमेश्वर का जन सिद्ध बने तो प्रभु यीशु मसीह इस बेटी के पास भी गए और उन्होंने जाकर उसको बोला, भाई जाओ तुम अपने क्या करो, अपने पति को बुला कर लाओ। यीशु ने पति शब्द क्यों इस्तेमाल किया पता? एक मर्द और एक औरत, देखिए वो चाहे वो मसीहत में, चाहे वो अपने हिंदू रीति रिवाज में, चाहे वो मुस्लिम रीति रिवाज में, चाहे वो सिख रीति रिवाज में, वो चाहे वो फेरे ले ले, जो फेरे लेते हैं, चाहे वो निकाह कर ले क्रिश्चियनिटी में, लेकिन अगर एक पति पत्नी आपस में एक तन ना हो, तब तक वो पति और पत्नी नहीं है। तब तक वो क्या नहीं है, पति और पत्नी नहीं है। धागे से जोड़े गए रिश्ते को हम तब तक रिश्ता पूरा नहीं कहते जब तक उनका मिलाप, वो रात जो पति और पत्नी के लिए होती है, वो उस रात एक ना हो जाए। और अगर ऐसा कभी नहीं होता तो तो फिर पति या पत्नी वो चिल्लाते हैं कि इन्होंने मेरा क्या है फर्ज नहीं निभाया, ये रिश्ता कैसा है, ये झूठा रिश्ता है, हम एक दूसरे के साथ जिएंगे नहीं। या इस रिश्ते में कोई तीसरा आ गया तो इस रिश्ते को वो कहते हैं गलत हो गया। देखिए, ये जो संबंध है परमेश्वर ने सिर्फ पति और पत्नी के रिश्ते में ही जो दिया वो उसको पवित्र कहा गया है। और उसके बाहर जो कुछ भी होता है करते तो सब वही है जो पति और पत्नी शादी करके आपस में एक तन, एक रूह, एक जान, एक जिस्म हो जाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह से ये बात कह रहा था कि तू गुनाह की जिंदगी जी रही है, तू गुनाह में पड़ी हुई है, तू जिनको अपना पति बना रही है वो तेरा पति नहीं है। हाँ, क्यों यीशु ने ऐसा कहा पता? वो एक सेक्सुअल रिलेशन जो उसने बनाए थे बहुत सारे मर्दों के साथ, तो प्रभु उसे बोलता है कि वो, क्योंकि वो पति और पत्नी का रिश्ता है, ये बात पति और पत्नी के रिश्ते की है। जो पति और पत्नी के रिश्ते में, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, जो दो तन शादी के बाद उस रात में एक हो जाते हैं, उनमें ये संबंध पवित्र माना गया है। लेकिन इसके बाहर जो लोग आपस में एक तन होते हैं, ये गुनाह है, ये गुनाह है, ये पाप है, ये बदी है। और यीशु ने उसको ये याद कराया। देखिए, ये बात उस लड़की ने कही ना, जहां हमने पढ़ा था, उसने उन लोगों को, अपने गांव के लोगों को जाकर क्या कहा, क्योंकि उसने वो बता दिया जो मैंने किया था, उसने वो बता दिया जो मैंने किया था, सामरी औरत ने कहा। हाँ, सो परमेश्वर आपको बरकत दे, आशीष दे। मैंने क्या कहा था, हम परमेश्वर किसे कहेंगे? जो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ करने की शक्ति रखता है, जीवन को बदल दे,
जीवन को बदल दे, वो सर्वशक्तिमान है। जिसने मेरी जुबान बदली। पिछले दिनों में मैंने एक लड़के को, वो मसीही था, मैंने उसको बताया कि मुझे आज 20-21 साल हो गए, मेरे मुंह से गाली नहीं निकली। वो बोलता है, वो मजाक करने लगा, फिर आप तो बहुत पवित्र हो गए। मैं बोला पवित्र नहीं हो गया हूँ, लेकिन मैं बढ़ता जा रहा हूँ। मैं बढ़ता जा रहा हूँ कि मैं परमेश्वर की और दया को हासिल करूँ, मैं अपने जीवन को बचा पाऊँ। ये आँख जो बहुत बुरा देखना पसंद करती थी, बुराई से भरी हुई थी, मैंने बताया कि परमेश्वर ने उसे बदल दिया है। हाँ, ये समझ जो सिर्फ अपने घर में ही बहन को बहन समझती थी, हाँ, परमेश्वर ने उसको बदल दिया है। दूसरे बेटियों को इज्जत देने के लिए, उनको अपनी बहन की तरह मानने के लिए, अपनी पत्नी को पत्नी मानने के लिए, हाँ, परमेश्वर ने वो समझ दी। हालेलुया। हम किससे कह सकते हैं हु इज अ गॉड? परमेश्वर कौन है जो जिंदगी को बदल सके? हालेलुया। और मैं एक आपको माफ़ करना, इसी में थोड़ा सा ये मैं दिखाने जा रहा हूँ कुछ। आज मैंने एक और वीडियो देखी, वो लुधियाना से ये भाई है, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, आप थोड़ा देखिए। ये अनिल हिंदू करके इन्होंने लिखा हुआ है, और पिछले दिनों में आप पढ़ सकते हैं, पंजाबी में लिखा है, पंजाबी हिंदू अनिल अरोड़ा, हाँ, ईसाई पास्टर बलराज गिल। देखिए, हाँ, इस चीज़ को देखिए। और इनकी एक आईडी जब मैंने पूरी खोली, पर क्या लिखा है, अनिल हिंदू सर्टिफाइड अंडर कवर एजेंट ऑफ RSS, सर्टिफिकेट इशूड बाय लेफ्ट विंग लिबरल कॉमरेड्स एंड कोटा। ये ध्यान दीजिए, प्रॉपर्टी एडवाइज़र लुधियाना पंजाब इंडिया, अमृतसर ब्रांच पंजाब। हाँ, मैंने क्यों आपको ये दिखाया पता? मैंने इनको क्यों दिखाया आपको? क्यों मैंने दिखाया, क्या आप जानना चाहोगे? ये जलंधर में जो पिछले दिन हुआ था, तो वो लड़कों ने जो किया वहाँ पर आकर, देखिए, सब जानते हैं इंडिया में जो कानून है, हर कोई अपनी बात रख सकता है, हर कोई। आज हमारे देश में जवान लोग क्यों भटक रहे हैं, जवान अपनी जवानियाँ क्यों नाश कर रहे? पता, उनको कोई समझाने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, सब अपनी अपनी जगह में बैठे हैं, बस ये कह रहे हैं कोई हमारे पास आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई नाश होता तो हो जाए। मैं अमृतसर में था 2004-5 के करीब, वहाँ पर एक बाइबल स्कूल था, उसमें मैं स्टडी करने के लिए गया हुआ था।